Good morning, children. How are you all? Welcome to online classes of Lial Public School. This is Neha Bimra, your science teacher. Today, we are going to start very first chapter in our science subject. Yesterday, I taught you the basic concept of types of plants by PPT. In our today's class, we read chapter from book and learn more about plants. So let's start the lesson. Science lesson number 1, types of plants. In this lesson, we read about types of plants, functions of different parts of plants, food preparation by plants. इस लेसन में हम रीड करेंगे प्लांट्स के प्रकार के बारे में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में एंड प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं इस बारे में रीड करेंगे. We see many plants around us. हम अपने चारों तरफ बहुत से प्लांट्स को देखते हैं. Plants are generally green in color. प्लांट्स ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं. कभी आपने ब्लू या रेड प्लांट्स को देखा है? नो. प्लांट ज्यादातर ग्रीन कलर के ही होते हैं. They are of different shapes and sizes. प्लांट्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं और कुछ प्लांट स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. ओके. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग प्लेसेस में ग्रो करते हैं. प्लांट्स हमारे प्लेनेट को ग्रीन रखते हैं, पता है आप सबको. प्लांट से हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स भी मिलती हैं. प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं. हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसके लिए हमें फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट्स. एक्टिविटी टाइम. Collect fallen leaves of any 3 plants and dry them in folds of newspapers. Paste them in the space provided. Also write the name of plant below each leaf. बेटा यहाँ आप लोगों ने 3 अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को बुक में या किसी न्यूज़पेपर में रखकर ड्राई करना है और उन ड्राई लीव्स को जो आपको स्पेस दिया है ये यहाँ स्पेस में पेस्ट करना है और किस प्लांट की लीव्स हैं वो उसका आपको नेम लिखना है नीचे. ओके. ये है आज आपकी एक्टिविटी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. On the basis of size and types of stem, plants are of different types. These are plants अलग अलग साइज और स्टेम के आधार पर, यानी कि प्लांट्स को देखकर हम उसके साइज को देखकर उसके स्टेम को देखकर हम प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 ट्रीज, नंबर 2 shrubs, नंबर 3 herbs, number 4 climbers and number 5 creepers. Trees. Now we will read about trees. Big and strong plants are called trees. जो प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. A tree has a thick, hard and woody stem called trunk. ट्रीज का जो स्टेम होता है वो थिक होता है यानी मोटा होता है, हार्ड होता है और वुडी यानी लकड़ी का बना होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं. TRUNK ट्रंक. ट्रंक मीन्स स्टेम यानी तना. The trunk divides into many branches. ट्रंक से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. ट्रीज जो होते हैं बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. कुछ ट्रीज बच्चों 500 ईयर्स 600 ईयर्स तक भी जीवित रहते हैं. ट्रीज गिव अस शेड एंड मेनी यूजफुल थिंग्स. ट्रीज से हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स मिलती हैं लाइक वुड, रबर, गम, पेपर, मेडिसिन. ये सब हमें कहां से मिलता है? ये सब हमें ट्रीज से ही मिलते हैं. तो ट्रीज के एग्जाम्पल हैं बैनियन ट्रीज, गुलमोहर, पीपल एंड कोकोनट. ये सब ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. लेट्स नो मोर. कुछ और प्लांट्स के बारे में जानते हैं.
कोकोनट ट्रीज ग्रो एट प्लेसेस नियर द सी। कोकोनट ट्री जो होते हैं बच्चों, वो सी के नजदीक के प्लेसेस में ग्रो करते हैं, यानी कि सी के पास ही ग्रो करते हैं कोकोनट ट्रीज। लोटस प्लांट एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर। लोटस प्लांट और वाटर लिली प्लांट ये सब वाटर में ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट shrubs. Shrubs means झाड़ियां, bushes जो होती हैं उन्हें हम shrubs कहते हैं। ओके, स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम आर कॉल्ड shrubs. छोटे प्लांट्स और जिनका स्टेम वुडी होता है, लकड़ी का बना होता है, उन्हें हम shrubs कहते हैं, यानी कि bushes कहते हैं। shrubs are smaller than trees. जो shrubs होते हैं बच्चों, वो trees के कंपैरिजन स्मॉल होते हैं। ओके, they have thin and hard stem. shrubs का जो स्टेम होता है वो पतला होता है लेकिन हार्ड होता है। पतला तो होगा वो, लेकिन हार्ड होता है, हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते उसको। They have many branches arising from the ground. shrubs की जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से ही निकलने स्टार्ट होती हैं। इनका कोई मेन स्टेम नहीं होता shrubs का। जैसे ट्रीज में क्या होता है, एक मेन स्टेम होता है, उसके बाद ऊपर से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती है। लेकिन shrubs में क्या होता है बच्चों, जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से निकलने स्टार्ट होती है, जिससे shrubs जो होता है वो एक बुश नुमा, यानी कि एक झाड़ी नुमा दिखाई देता है हमें। ओके, they have many branches arising from the ground. They live for a few years. जो shrubs होते हैं वो कुछ सालों तक ही जीवित रहते हैं। For example, rose, hibiscus, henna and cotton plants are example of shrubs. आपको henna पता है क्या है? आप रोज को जानते हो, रोज एक फ्लावर है, हिबिस्कस के भी फ्लावर लगते हैं। henna यानी कि मेहंदी, जो आपकी मदर हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, वो एक प्लांट होता है henna का, जिसकी लीव्स को ड्राई करके और उसको पीस कर henna बनाई जाती है और हाथों पे लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट herbs. Very small plants are called herbs. बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, herbs कहते हैं। जो herbs होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम herbs कहते हैं। Herbs have thin, green and soft stem. Herbs का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, पतला होता है और सॉफ्ट होता है। अब आप ध्यान से देखिए स्पिनच को, स्पिनच के स्टेम को यदि हम अपने हाथ से ब्रेक करना चाहें तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना इजीली ब्रेक हो जाता है वो। ओके, दे लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। हर्ब्स का जो प्लांट होते हैं वो फ्यू मंथ्स में, यानी कि कुछ महीनों के बाद ही वो ड्राई हो जाते हैं, ज्यादा देर वो जीवित नहीं रहते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि हर्ब्स यानी कि लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती हैं हमें खानी चाहिए, जिसमें स्पिनच हुआ, कोरिएंडर हुआ, मिंट हुआ, ये सब चीजें हमें अपने फूड में खानी चाहिए। ओके, तो हर्ब्स के एग्जांपल हुए ग्रासेस यानी घास, कोरिएंडर यानी धनिया, स्पिनच यानी पालक एंड मिंट पुदीना, ये सब हर्ब्स के एग्जांपल हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द पुट राइट रॉन्ग। टिक द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। ये आप अपनी बुक में सबके साथ टिक लगाएंगे, जो भी है राइट रॉन्ग जो भी है अभी सबके साथ करेंगे बेटा। नंबर 1, shrubs live for many years. shrubs बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। बताइए shrubs बहुत सालों तक जीवित रहते हैं? नो, shrubs live for few years. फर्स्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग पुट करेंगे फर्स्ट में। नंबर 2, हर्ब्स आर बिग प्लांट्स। हर्ब्स बड़े प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स बड़े प्लांट्स को बोलते हैं? नो, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। सेकंड इज रॉन्ग। नंबर 3, पीपल एंड कोकोनट आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। पीपल और कोकोनट ट्रीज के एग्जांपल्स। ये ट्रीज ही तो है, पीपल भी ट्री है और कोकोनट भी ट्री है, तो दोनों ट्रीज के एग्जांपल है। तो नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स, क्लाइंब का मीनिंग होता है ऊपर चढ़ना। ऐसे प्लांट्स जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं
उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं बेटा बहुत वीक होते हैं। दे कैन नॉट ग्रो इरेक्ट ऑन देयर ओन, वो अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे नीड द सपोर्ट ऑफ ए वॉल, ए स्टिक और अदर प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट। उनको सीधा खड़ा रहने के लिए किसी वॉल की, किसी प्लांट की या किसी स्टिक की नीड होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप फाइन, अंगूर की बेल, पी प्लांट यानी कि मटर का प्लांट, मनी प्लांट, दिस इज मनी प्लांट एंड बीन्स, इसकी हम वेजिटेबल्स बनाते हैं। ये सब एग्जाम्पल हुए क्लाइंबर्स के। नाउ वी विल रीड अबाउट क्रीपर्स। क्रीपर्स में क्रीप मीन्स रेंगना, CREEP, क्रीप मीन्स रेंगना। ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड के ऊपर रेंग कर चलते हैं, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स प्लांट जो होते हैं उनका स्टेम बहुत वीक होता है, इसलिए वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता और वो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करता है। Some creepers bear big fruits, कुछ creepers के बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं, बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स लगती हैं, तो ये प्लांट सीधे खड़े नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बॉटल गॉर्ड, लौकी, बीटर गॉर्ड, करेला, पंपकिन, कद्दू एंड वाटरमेलन, तरबूज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं। So children, are you enjoyed the class? Now remaining chapter we will be our next class. Till then, you read it on. Take care. Thank you.